आज जो मेरा प्रस्ताव है और आशा किसान स्वराज से हम जो बात करते आ रहे हैं वो एक है कि हम एक ही बात की लड़ाई करें, वो है हर एक कृषि परिवार के लिए गरिमापूर्ण आमदनी का कानूनन गारंटी। हमको वो कानून चाहिए और उसी में एमएसपी की बात भी आ जाती है। बिना एमएसपी का टैकल हुए वो आमदनी तो आएगा ही नहीं। क्या गरिमापूर्ण आमदनी तय किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। मैं अब बात इस पे आ रही हूँ कि कैसे ये किया जा सकता है और कैसे में मुझे लगता है कुछ 9 बातें हैं। हाँ, एक एक को मैं बताती जाऊंगी। एक तो एमएसपी, और योगेंद्र जी ने कल जो बताया है एमएसपी गारंटी का, मैं पूरे तरह से सहमत हूँ। बस उसमें एक बात जोड़ूंगी, C2+50% में मत रुक जाइए। आप ऐसा दाम थोड़े फसलों के लिए अनाउंस कीजिए जिसमें किसान की उत्सुकता बढ़े। मोटे अनाज के लिए ज़्यादा एमएसपी, दलहन के लिए ज़्यादा एमएसपी। आप C2+50% फार्मूला पे ही मत रहिए। तो वो है एमएसपी का एक कानूनन गारंटी, इसी में आ जाएगा, अलग कानून की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है खर्च कम करने वाला खेती। किसान को खरीदना ना पड़े। अगर खरीदेंगे नहीं तो आपका आमदनी तो बढ़ेगा, अगर उत्पादकता उतना ही रहेगा, खर्च कम होगा, आमदनी बढ़ सकता है। उसमें ऑर्गेनिक और जैविक और प्राकृतिक कृषि का काफ़ी महत्वपूर्ण एक कंट्रीब्यूशन रहने वाला है और है आज के दिन भी। और उसमें हम एक और बात जोड़ेंगे प्राकृतिक कृषि वाली बात में, कि आज जो सब्सिडीज देते हैं कंपनियों को जाता है ज़्यादातर, और एनआरईजीएस जो चलाते हैं वो तो कृषि में काम होता है, बाकी कामों में जाता है। तो हम लेबर को सब्सिडाइज करने का भी खर्च कम करने वाले कंपोनेंट में डाल रही है। तीसरी बात है सोशल सिक्योरिटी, जो बोला जाता है सामाजिक सुरक्षा, जिसमें पेंशन की बात आती है, स्वास्थ्य के खर्चे जो होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए जो होता है, वो सब सोशल सिक्योरिटी आना चाहिए। अगली तरीका है एफपीओस या किसी और ढंग से किसानों को कलेक्टिवाइज करने का, उनको इकट्ठा करके मिलके करने का। एफपीओस एक रास्ता है और भी रास्ते हो सकते हैं। उसमें हम चाहते हैं कि किसान रॉ एंड अनप्रोसेस ना बेचे और डिस्ट्रेस की वजह से मजबूरन ना बेचे, थोड़ा रुक के बेचने का और उसका वैल्यू एडिशन करके प्रोसेसिंग करके बेचने का उसके पास एक अवसर हो, वो एक बात है। और उसके बाद जो डिज़ास्टर रिलीफ, हम खास करके क्लाइमेट चेंज की बात जब कर रहे हैं, डिज़ास्टर रिलीफ के बारे में एक बहुत अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। और केरला में एक वहाँ पे कानून है, उस ढंग का हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट है जो दूसरे देशों में चल रहा है, वो है पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। जो लोग संसाधन को बचा के रखते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा पैसा सीधा सीधा उनके अकाउंट में डाल दो, और उसमें सिर्फ कार्बन क्रेडिट के नाम से ही मत सोचिए, वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड एक अप्रोच है। मगर एक ऑर्गेनिक खेती हो रहा है कि नहीं के लिए एक पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है, पीजीएस नाम का। ऐसे ही समुदाय के स्तर पे ही एक व्यवस्था हो सकता है जो चेक कर सकता है, मगर पानी बचाने वालों का, विविधता बचाने वालों का, जो पेड़ को भी अपने खेत में सम्मिलित करते हैं उन लोगों का, और जो केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, प्रदूषण नहीं करते हैं, उन सब के लिए पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज से सीधा सीधा आमदनी पहुंचाया जा सकता है। और जो मैं इसके पहले कह रही थी कि इस देश में सबसे कमज़ोर किसान जो है, आप में से सभी लोग नहीं है, थोड़े लोग ऐसे लोग हैं जो इस देश के 75% किसानों के जैसे हैं, उनका आमदनी काफ़ी स्तर तक मजदूरी से और पशुपालन से आ रहा है, खेती से नहीं आ रहा है। तो हम उनके लिए कहेंगे कि एनआरईजीएस को आप सीधा सीधा 100 दिन जो देना है,
आप बिल्कुल उनके लिए व्यवस्था करो। और ये मैं इससे हटके कह रही हूँ, नारी जीएस भी चाहिए, लेबर सब्सिडी भी हमको चाहिए वाली बात। और लास्ट बात है वो है हमको कर्जे से मुक्ति चाहिए और उसकी भी व्यवस्था हो सकती है। तो कुल मिला के हमको ये चाहिए कि हमारा रिस्क कम हो, हमारा खर्च कम हो, हमको आमदनी आज जो मिल रहा है उससे ज़्यादा मिले, तब गरिमापूर्ण आमदनी की स्थिति हर परिवार को मिल सकता है।